क्योंकि अगर इंट्राडे अगर देखा जाए तो अर्निंग के पर्पज से, यस मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, अर्निंग के पर्पज से इतना खास मुझे नहीं लगता है। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली बहुत सारे लोग इसको करते भी है डेली बेसिस के ऊपर, बट मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इंट्राडे हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, आप मार्केट में शुरुआत करते हो तो सभी लोगों को पता है कि जो उनका फर्स्ट इनिंग होता है स्टॉक मार्केट का वो हमेशा इंट्राडे होता है, और मेरा भी इंट्राडे ही था, डेली बेसिस के ऊपर करना। सो इस वीडियो में हम लोगों को यही देखना है कि इंट्राडे से रिलेटेड हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, यस दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग कैसे कर पाए। एंड दोस्तों यहाँ पे जो आप यहाँ पे पूछते हो ना कि इंट्राडे विथ 1000, या फिर अगर आप चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट विथ 1000, मार्केट की शुरुआत करने चाहते हो ना, मैं शुरुआत में ही आपको बताना चाहूँगा कि ये 1000 रुपये आप लोग भूल जाइए। यस मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फॉरगेट 1000, उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा है, क्यों, ये भूल जाइए, ये 1000 रुपया आपका चले ही जाने वाला है। अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हो, कुछ एक्सपीरियंस में अपने शेयर करने वाला हूँ, बट ये 1000 रुपया आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे सिखा के जाएगा, इतनी गारंटी मैं आपको ज़रूर देता हूँ। चाहे आप इंट्राडे करो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करो, आप मार्केट में नए हो ना, तो बिगिनिंग में हमेशा याद रखो दोस्तों, बिगिनिंग में सबसे की अगर कोई रोल प्ले होता है तो वो होता है दोस्तों लर्निंग का। यस दोस्तों, लर्निंग का। अगर आप अर्निंग के ऊपर फोकस चले गए तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आप जल्द से जल्द मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये मिस्टेक होती है, उनका फोकस इंट्राडे क्यों करते पता है आपको, पता है लोग ज़्यादा इंट्राडे के ऊपर फोकस रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ अर्निंग। एक दिन में ही पैसा अकाउंट में आ जाता है तो अच्छा लगता है, राइट, बट उसके साथ क्या हो जाता है, उनकी लर्निंग छूट जाती है, हमें पता ही नहीं होता है। देखिए इंट्राडे के खिलाफ नहीं हूँ मैं, इंट्राडे भी देखा जाए तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने लग, जैसे मैंने कहा ना मेरी खुद की स्टार्टिंग इंट्राडे से थी, हाँ, बट कुछ झूठ है इंट्राडे से रिलेटेड, वो बहुत ही जोरों शोरों से प्रमोट किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि डेली बेसिस के ऊपर आप कमाते ही रहोगे, कमाते ही रहोगे, ऐसा नहीं होता है, राइट, एक एवरेज पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इस 1000 रुपीज़ की, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये 1000 रुपीज़ आपको भूलना ही है, बट ये 1000 रुपीज़ दोस्तों आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस दे के चले जाएंगे जो किसी भी किताब में नहीं, ना किसी के वीडियो में, ना मेरी वीडियो में रहेगा। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, खुद का एक्सपीरियंस ये सबसे एपेक्स होता है, सबसे ऊपर। मैं कितना भी चीज़ें बोल दूँ आप लोगों को, आपने कितनी भी चीज़ें सुनी होगी, खुद का एक्सपीरियंस वो खुद का एक्सपीरियंस। सो याद रखिए दोस्तों, पहले दिमाग में क्लियर कर दो, ये 1000 रुपये चले गए ना, चल जाएगा, बट वो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है ना, वो लाख रुपए से भी ज़्यादा होगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ सिर्फ 1000 रुपये, बिलीव मी फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज कुछ भी नहीं है मार्केट का, और वो लाख लाख रुपया ब्लाइंडली लगा देते हैं, ब्लाइंडली लगा देते, 10,000 रुपया लगा देते, और 10,000 का बाय मिस्टेक अगर उनका 20,000 हो गया तो फिर मतलब वो पैसा किधर से भी लेके आते, पेरेंट्स का ले लेंगे, दोस्त रिश्तेदार से ले लेंगे और बाजार में लगा देते। ये गलती हमें नहीं करनी है। याद रखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट में नए हो, बिलीव मी, यहाँ पे आधे लोग खत्म हो जाते हैं, दूसरों से पैसा उधार लेते, खत्म हो जाते। आपके पास 100 रुपया ना तो भी चल जाएगा, 1000 है तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, लर्निंग करना है दोस्तों। लर्निंग के ऊपर आपका फोकस हुआ ना, बिलीव मी, मैं कितना टाइम दे रहा हूँ देखो, मैं चाहूँ तो आगे भी जा सकता था वीडियो के लेके, बट मैं अभी भी यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, मैं मार्केट से अभी बहुत अच्छा अर्निंग करता हूँ, बट उसका पूरा श्रेय एक ही चीज़ को जाएगा कि मैंने मार्केट को पहले समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत मतलब बहुत बहुत सारे मुझे नुकसान भी हुए। इंट्राडे में खुद मैं 2 से 3 साल अटका रहा, एंड देन मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। बट इंट्राडे हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, जो जैसे मैंने कहा ना कि 1000 किताबें पढ़ डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना इंट्राडे आपको सिखाएगा। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आपके पास 1000 रुपये है ना, तो सबसे पहली गलती हम लोग जो करते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि डोंट स्टार्ट, यस दोस्तों, डू नॉट स्टार्ट विथ एंटायर 1000 रुपीज़। इस 1000 रुपये को हम लोगों ने बहुत अलग अलग मौके में तब्दील करना है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपके पास 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, वॉटेवर, ये पूरा का पूरा अगर आप लमसम किधर भी लगा देते हो, चाहे वो इंट्राडे में लगा दो या फिर इन्वेस्टमेंट में, राइट, बहुत गलत स्ट्रैटेजी ये रहेगी। आप एक बिगिनर हो ना, सुनिए मेरी बात, ये गलती मैंने की थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आप ना करो। ये 1000 को आपने क्या करना है, 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, मतलब 200 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया एंड 200 रुपया। ये 200 रुपये ऐसे 5 बार डिवाइड करना है दोस्तों। एंड बिलीव मी, आप चाहे इंट्राडे कर लो, आप चाहे इन्वेस्टमेंट कर लो, राइट, जैसे मैंने कहा एफएनओ हर किसी को समझ में नहीं आता है, एफएनओ 200 रुपये में होगा भी नहीं। सो आप इंट्राडे करो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करो, ये 200 रुपये के साथ आपने शुरुआत करनी है। 200 5 बार आपके पास रहेगा, एंड आपका टारगेट रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताना चाहूँगा, चलो एक हफ्ते में, अभी मंडे के दिन बाजार खुल जाएगा, राइट, 200 रुपये आपके पास है, राइट, फ्राइडे के दिन बाजार
क्लोज हो जाता है, 5 दिन बाजार चलता है। सो आपका टारगेट होना चाहिए कि ये 200 रुपये है ना, फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज होगा ना, वो 210 दिखना चाहिए, या फिर 250 दिखना चाहिए, 300 दिखना चाहिए, या फिर 400, वॉट एवर। बट इस एक वीक में मैं सिर्फ ये इस 200 रुपये का इस्तेमाल करूंगा। बिलीव में दोस्तों, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, मैं कोई घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, ये चीज़ें मैंने खुद बाद में रियलाइज़ की कि अगर ये मुझे पहले पता होता तो और भी मैं कुछ बेटर यहाँ पे कर सकता था। सो जैसे मैंने कहा कि 1000 रुपया उसको तो भूलना ही है कि चला ही जाएगा, बट उस 1000 रुपये को भी 5 हिस्सों में डिवाइड करके 200 आपके पास 5 अपॉर्चुनिटीज रहेगी दोस्तों सीखने के लिए। एंड बिलीव मी, ये जो 200 रुपया है ना, ये आपके सामने देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने टारगेट दिया कि 5 दिन में उसको 210 लेके जाओ, 50, 300, 400, वॉट एवर, ट्राई कर लो इसको। बिलीव मी दोस्तों, आप इंट्राडे करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो, हम लोग इंट्राडे पकड़ते हैं, राइट। मंडे के दिन ही आपका ये 200 रुपया उड़ सकता है, या फिर ट्यूसडे के दिन ही उड़ जाएगा आपका 200 रुपया। चलो समझ लीजिए आपने कुछ ट्रेड लिया, सिर्फ बच गया 90 रुपये, तो उसमें बाकी 200 ऐड नहीं करना है, उस 90 रुपये को ही ट्राई कीजिए, फ्राइडे तक मुझे टिकाना है, कुछ भी करके। आपका टारगेट रहेगा ना पहले सेट किया हुआ 300 तक लेके जाना है, उसको ट्राई कीजिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, वो 5 दिन आपके ज़बरदस्त रहने वाले हैं। पर जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपका कंट्रोल रहना चाहिए कि मैं सिर्फ 200 रुपये को ही इस्तेमाल करूंगा। एक हफ्ते में, जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, एक हफ्ते में बात करूँ, ये 200 रुपये आपका चला जाएगा। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, मेरा तो चला गया था जैसे मैंने कहा था। देन क्या हम लोग बाजार से एग्जिट हो जाए? नहीं, आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिला होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता है। मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि 200 रुपये पे आप शेयर खरीदते हो एंड आप उसको 201 रुपये में बेचते हो, हमें लगता है अरे 1 रुपये का मस्त प्रॉफिट हुआ। नहीं, आपको बाद में समझ में आता है अरे टैक्सेस रहते हैं, राइट, बहुत सारी हिडन चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज देना पड़ता है, राइट। तब जाके हमें समझ में आता है अरे 200 रुपये पे खरीदने वाला शेयर तो 202 का लगता है, और बेचते वक्त 205 पे बेचा तो देखा जाए तो एग्जैक्टली वो 205 नहीं, वो और भी कम पे बेचा जाता है। तो ये एक्सपीरियंस दोस्तों जो आपको मिलने वाला है, बिलीव मी, वो कमाल का रहने वाला है। और ये 1000 रुपया दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा ना कि 5 बार आपने डिवाइड किया ना, फर्स्ट हफ्ते इस 200 रुपये में आप लोगों को कमाल का एक्सपीरियंस मिलेगा। मैंने कहा ना कि लर्निंग के ऊपर फोकस। आधे लोग तो इधर ही बोर हो जाएंगे, सर कोई कमाने वाली ट्रिक बता दो, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही आप लोगों को यहाँ पे बताया था क्या कि आपका फोकस यहाँ पे अर्निंग के ऊपर नहीं, लर्निंग के ऊपर, लर्निंग के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे ये 200 रुपया दोस्तों आप ट्राई करोगे, जीरो हो जाएगा, राइट। एवरेज में बात कर रहा हूँ। देन कोई बात नहीं, आप लोग मार्केट से एग्जिट नहीं होगे, आपके पास और ऐसे 4 अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड ये 4 हफ्ते दोस्तों आप इस तरीके से उसको यूटिलाइज करोगे। 1 महीना, 4 हफ्ते मतलब यूजुअली 4-5 महीने, आप देख सकते हो, 4-5 महीने नहीं, 4-5 हफ्ते, 1 महीना बेसिकली हो जाता है। इस 1 महीने में आप लोगों को ये अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेंगे। ये एक्सपीरियंस दोस्तों बिलीव मी आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। आपने पढ़े ज़रूर होगे, पेशेंस किंग है, ये करना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये रेसिस्टेंट होता है, ये XYZ एवरी रीज़न। बट ये जो एक्सपीरियंस एक्चुअल में आप लोग मैदान में उतरोगे ना, पानी में उतरना बोलते हैं ना, वो आपको ये छोटे छोटे जो आपके ट्रांचेस है ना 200 रुपये, ये आपको देने वाला है। और ये गलती दोस्तों मैंने की थी कि मैंने सीधा जितना मेरा कैपिटल था उससे मैंने शुरुआत की थी। सो ये गलती आपने नहीं करनी है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको कहा, ये 200 रुपीज़ का टारगेट ले लो एंड जितना हो सके उसको मैक्सिमम आगे लेके जाने की कोशिश करो। एंड सबसे मेन चीज़, ये करने के बाद एक्चुअल काम शुरू होता है एंड वो होता है फाइनल। यस दोस्तों, नोट डाउन करना है आप लोगों ने। ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर करेंगे ही नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर इस वीडियो को कितने भी लोगों ने देख लिया हो, कितने भी, चलो पकड़ लेते 1 लाख लोगों ने देख लिया हो, मैं आपको कहता हूँ 99,900 लोग देख करेंगे ही नहीं, नोट डाउन करेंगे ही नहीं कि हमसे गलतियाँ क्या हुई है, लिखेंगे ही नहीं। मैं आज भी लिखता हूँ, मेरे से अगर कोई गलती होती है तो ये शेयर में मैं लॉस में गया, क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ, ये आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। इसी से आपकी लर्निंग पीरियड, मतलब मैं कहता हूँ ना, स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपने मिस्टेक्स को लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा ना, यही चीज़ें जो वर्डिंग्स में आपको कह रहा था। एंड जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसको तो हम लोग लिखेंगे। देखिए, प्रॉफिट हुआ होगा, अगर तुक्के के साथ हुआ होगा कोई फ़ायदा नहीं, अगर आपने जेन्युइनली कोई दिमाग लगाया होगा ज़रूर लिखिए कि मैंने ये कोशिश की, इसके वजह से हुआ। अगर आपको लॉस हुआ तो वो भी कारण लिख लीजिए, अरे मैंने किसी और की बातें सुनी, मैंने खुद की दिल की बातें नहीं सुनी। स्टॉप लॉस तो मैं कहता हूँ, बट मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, इसी वजह से मेरा जो लॉस 10 रुपये का होना चाहिए था इंट्राडे में, वो 25 तक चला गया। ये सारी चीज़ें होने वाली है आप लोगों के साथ। सो अगर आप मार्केट में कंप्लीट रॉ हो, कंप्लीट नए हो, चाहे आप इंट्राडे करो चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, आपकी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए दोस्तों। 1000 रुपये से ये सीखने वाला, मैं वापस कहना चाहूँगा, 1000 रुपये से, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे कैसे 1000 रुपये से शुरुआत करके लाखों करोड़ों कमाए जाए, कोई फ़ायदा नहीं। पब्लिसिटी स्टंट है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। एक्चुअल में आप लोगों को लर्निंग के ऊपर फोकस डालना है। अगर मार्केट इतना सिंपल होता तो हर कोई कर लेता। आप जितना सीखोगे मार्केट से, मार्केट उतना ही आप लोगों के लिए बाद में आसान होते चला जाएगा। और दोस्तों यही एक फॉर्मूला है,
जो कि मैं आपको कहना चाहूँगा। जैसे मैंने शुरुआत में रिपीट किया, बीच में भी रिपीट किया था वही चीज़, एंड अभी भी जाते वक्त भी रिपीट कर रहा हूँ कि ये कोई फैंसी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। आप ट्राई करके एक बार देख लीजिए। मई मंथ हो रहा है, जून से चाहिए तो आप शुरुआत कर सकते हो। 1,000 रुपये लीजिए, 10,000, वॉट एवर आपकी जितनी कैपेसिटी है। बट याद रखिए, फोकस क्या रखा था मैंने पहले कि 1,000 रुपये जितना भी आप लेके आओगे उसको गंवाने की क्षमता रखिए, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में हो, एंड लर्निंग स्टेज में सबका नुकसान होता है। आप कितने भी अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर को पूछो, वो आपको यही बताएगा, यस मेरा पैसा गया था, अरे मेरा खुद का भी गया था, मैंने आपको बोला ना। बहुत सारी चीज़ें, ये एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ होती है ना दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा कीमती होती है। और ये आपको, ये जो आपका 1,000 रुपये जैसे मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे दिखाया था, उसको याद रखना है एंड उसको नोट डाउन करना है कि आपने कहाँ पे गलती की थी। बिलीव मी, आपको जो मिलने वाला एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत ही कमाल का रहेगा। अगर आप चाहो तो बाद में अपना एक्सपीरियंस करने के बाद एक्चुअल में कमेंट सेक्शन में भी चाहो तो यहाँ पे बता सकते हो। आप आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। अगर आप मार्केट में कंप्लीट नए हो तो कैसे 1,000 रुपये से ही आप लोग शुरुआत कर सकते हो, सब कुछ समझ में आएगा। क्या चार्जेस लगते हैं, कितना नुकसान होता है, क्यों होता है, A to Z सारी बातें। और आपको ये वीडियो याद भी आएगा कि हाँ हमने सुना तो बहुत कुछ था, बट खुद करने जाते तो कुछ अलग ही हो जाता है। बिलीव मी दोस्तों, मज़ा आएगा, आप ट्राई करके देख लेना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, बहुत सारे लाइक करना भूल जाते हैं। एंड अगर आपका कोई भी फ्रेंड, रिश्तेदार, कोई भी अगर मार्केट में नया हो तो उसको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ भला हो सकता है। उसी के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा, मेरा और एक चैनल है SMKC करके, आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।